इस पूरे इलाके में जितने कदम आप चलते हैं उतनी ही तबाही की निशानियां दिखती है। मेरे ठीक पीछे जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज किस तरीके से पहले तो टूट गया और ब्रिज के टूटने के बाद अभी जहां आपको ये नदी दिख रही होगी, असल में ये 4 लेन सड़क है। ये 4 लेन सड़क किस तरीके से नदी में तब्दील हो गई, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तबाही कैसी रही होगी। और एक हिस्सा, ब्रिज का एक हिस्सा इस तरफ था, मनीष इधर दिखाइएगा, ब्रिज का एक हिस्सा इस तरफ था और दूसरा हिस्सा उस तरफ, और अब सिर्फ हिस्से दिख रहे हैं दोनों तरफ के, बीच का कुछ भी नहीं दिख रहा है। नीचे जो मकान आपको दिखेगा वो मकान तो बिल्कुल मलबे में तब्दील हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस घर में मोरंग, गिट्टी और मिट्टी को ऐसे भर दिया हो। आसपास के जो लोग हैं जिनके लिए ये सड़क नहीं, एक दुनिया से दूसरी दुनिया को जोड़ने का माध्यम था, वो माध्यम अब कट गया है। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ एक पुल नहीं था, ये सिर्फ एक सड़क नहीं था, ये सब कुछ उनको एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जोड़ने के लिए काफ़ी था। लेकिन वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, वो सब कुछ तबाह हो गया है। और तबाही की निशानियां, आप जितने कदम चलेंगे उतनी तबाही की निशानियां यहाँ दिखती है। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये उसी की एक निशानी है। पता नहीं नेपाल वापस उस स्थिति में कब लौट पाएगा, नेपाल फिर से कब ये ब्रिज बना पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, जो आसपास के लोग हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है। ना तो उनका घर बचा है, ना तो उनके लिए सड़क है, ना तो उनके लिए पुल है। और एक पूरा का पूरा हिस्सा काठमांडू, राजधानी जो काठमांडू में है, उससे पूरी तरीके से कट गया है। और वो संपर्क वापस कब बन पाएगा, ये कह पाना फिलहाल बहुत ही मुश्किल है। तबाही की निशानियों को देखने के लिए वो लोग वापस उस स्थान तक पहुंच रहे हैं जो यहाँ से किसी तरीके से चले गए थे। वो वापस अपना मकान, अपनी दुकान को देखने के लिए आ रहे हैं। और अब जब वो देख रहे हैं तब उन्हें अंदाज़ा चल रहा है कि उनकी जान बच गई। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये सब जो बर्बाद हुआ, ये क्या, ये 4 लेन सड़क थी पहले? हाँ, इधर में जो अभी आप नजर आ रहे हैं ना, उधर में एक पिलर का एक भाग ये, एक भाग उस तरफ है। दूसरा इधर 2 ब्रिज था, एक ब्रिज उधर था जो अभी बेली ब्रिज नदी में बैठा है, और एक इधर का वो कंक्रीट वाला था, वो लेके गया नदी लिए। दोनों एक साथ बर्बाद, दोनों एक साथ तबाह हो गया। ओके। इस तरफ कंक्रीट का पुल था और उस तरफ लोहे का पुल था। 2 पुल इसलिए बनाए गए थे ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, व्हीकल का जाम, ट्रैफिक जाम नहीं होना होने के लिए। इधर है ना, गलची से उधर जो तराई से व्हीकल आता था, तो इधर रसुआ का बड़े हाइड्रो पावर, उधर चाइना का बॉर्डर तक जाने के लिए, ये बहुत व्हीकल के वार पार करने के लिए, चाइना से कुछ बिजनेस का सामान लेने के लिए इजी करने के लिए ये रोड बनाया था ना। काठमांडू से चीन बॉर्डर को जोड़ने वाला ये एकमात्र सड़क है, एकमात्र रोड। नहीं, नुआकोट टू वीरगंज जोड़ने के बाद नुआकोट से वीरगंज इंडिया से हाँ, हाँ। मतलब यहाँ से एक तरीके से भारत का जो बॉर्डर है जिससे जुड़ा हुआ है वीरगंज भंसार जोड़ेगा, वीरगंज भंसार, वो भी एक तरीके से बाधित हो गया होगा। हिंदी में हम अशुद्ध होगा, नेपाली में बोलिए। यो नुवाकोट जिल्लाको विदुर नगरपालिकाको एउटा सिङ्गो ओडा देवीघाट भन्ने एउटा ओडामा छौँ अहिले हामी। यो सिङ्गो ओडा नै ध्वस्त भएको छ। सिङ्गो यो जहाँ चाहिँ हामी वीरगंज टु नुवाकोटको मुख्य राजमार्गमा छौँ। यो चाहिँ 4 लाइनको बाटो, जो तपाईँ हामी यहाँ आउनुभयो, नुवाकोट घुम्न आउनुभयो, रसुवा आउनुभयो भने वीरगन्जबाट नुवाकोट भन्ने राजमार्गकोमा छौँ। यो जुन अवस्था बसिरहेका छौँ, यो नयाँ पुलको हामी जुन पुलको एउटा टुटेको ठाउँमा छौँ। यो देखिरहनु भएको छ पुरानो पुल पहिलाको, त्यो पुल सिँगै आएर यो जुन नुवाकोट र त्रिशुली दुईटा नदीको दोभानमा छौँ आज हामी। यो भाग एउटा सिङ्गो नगरपालिकाको एउटा ओटा नै ध्वस्त भएको छ। यहाँको टोटल मानिसहरू कहाँ गए होलान्, कहाँ भागे होलान्, कसरी ज्यान बचायो भनेर कल्पना गर्न सकिन्न। कति क्षति भयो भनेर तपाईँ हामीले अनुमान गर्न सक्दैन। अभी ये सब नेपालको यो नदीले यति ठुलो क्षति भएको छ कि अहिलेसम्म 72 को भूकम्पमा पनि यति ठुलो क्षति भएको थिएन।
लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि साल 1972 में जो भूकंप आया था, उस भूकंप में जितना नुकसान हुआ उससे कहीं ज़्यादा नुकसान अभी, आप यही बता रहे हैं ना कि अभी उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस पूरे इलाके में जो लोग रह रहे थे वो पता नहीं कहाँ गए, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। बस वो सब निशानियां बस यहाँ दिख रही है, वो सब कुछ यहाँ दिख रहा है कि यहाँ लोग पहले रहते थे, यहाँ वो घर अभी भी है, लेकिन जिनके घर हैं वो लोग नहीं हैं। कई ऐसे घर हैं जिन घरों में ऐसा लगता है कि लोग वापस लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, ये कहना भी अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हालात। जी क्या कह रहे हैं? 2 तल्ला तक ये पैक है। ये 2 तल्ला पैक है। पैक है, हाँ। और ये बीरगंज का मेन रास्ता है हम लोग का आने का, बॉर्डर से आने का ये मेन रास्ता है। ये आपको हम लोग जहाँ रहते हैं त्रिशूली, बटार, देवी घाट, ये सब ये देवी घाट जगह है। ये मेन रास्ता यही हम लोग का था। जो दो ठो पुल था, एक पुराना था और एक नया था। ये दोनों पुल ये बहुत पुराना था और अभी नया जहाँ पे खड़े हैं ये नया पुल था। ये बीरगंज से मेन आने का रास्ता यही था और यही बाधित हो गया है। तो यहाँ के जो लोग हैं जो आसपास से यहाँ देखने आए हैं, उनका कहना है कि आप बस इस मकान को देखिए और ऐसे समझिए कि 2 तल्ला बिल्कुल नीचे है और ऊपर जो दिख रहा है बस उतना ही बचा है, लेकिन वो भी कब तक बचा है ये कह पाना मुश्किल होगा। कई ऐसी दुकानें हैं जो दुकानें अभी भी बिल्कुल वैसे ही खुली हुई है, लेकिन किस अवस्था में है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और जितनी भी सड़कें हैं उन सभी सड़कों की नेपाल में एक कहानी है। कहते हैं कि नेपाल के सड़कों पर हमेशा अक्सर जिक्र किया जाता है कि हतार गए भन्न सकिँदैन, विस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ। मतलब आप तेज़ी से जाएंगे तो नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे तो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। लेकिन अब रास्ता ही नहीं बचा है, अब पुल ही नहीं बचे हैं। वीरगंज से जो यहाँ जो जोड़ने वाली सड़क थी नुआकोट को, वो जो रास्ता है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसी तरह से काठमांडू से चीन बॉर्डर जोड़ने वाला जो रास्ता है वो रास्ता पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। मतलब हर तरफ सिर्फ बर्बादी, सिर्फ निशानियां हैं। मनीष, एक बार फिर से आप इस तस्वीर को दिखा दीजिए कि किस तरीके से ये सब कुछ जो यहाँ आपको दिख रहा है, वो मकान है, वो मंदिर है, वो नदी का किनारा है, वो सब कुछ चीख चीख कर बता रही है कि अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। जो कुछ भी था वो सब पता नहीं कहाँ चला गया और यहाँ जो लोग रह रहे थे अब उन लोगों के बारे में कोई सूचना नहीं है। फिलहाल इस पूरे इलाके में शाम के बाद अंधेरे के वक्त में लोगों को आने से रोक दिया गया है और लोगों को कहा गया है कि आप इस इलाके से अभी जितना दूर रह सकते हैं उतनी दूरी बनाकर रखें। कैमरा पर्सन मनीष डोबरियाल के साथ आकाश वत्स, देवी स्थान, नेपाल, TV9।